एक आदमी जो कि अपोकलिप्स के कुछ ही महीने पहले फिर से रिबॉर्न हुआ और फिर उसने 3 बिलियन के डॉग्स को सिर्फ 1 बिलियन में ही बेच दिया और उस 1 बिलियन से कई सारे टन्स के सप्लाई को खरीद लिया, क्योंकि 27 डेज के अंदर ही ग्लोबल अपोकलिप्स होने वाली है, जहाँ 80% ह्यूमैनिटी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी और जो बचे हुए इंसान है उनमें से 90% ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाएंगे। जहाँ इंसान अपने आप को इवॉल्व और डेवलप करना शुरू कर देगा, उनके पास स्पेशल एबिलिटी, कुछ फिजिकल एबिलिटीज और कुछ एलिमेंटल एबिलिटीज होंगे जो कि इनक्रेडिबल होगी। और वो एबिलिटी जो कि वो आदमी पोजेस करता है वो एक रेयर स्पेशल पावर है। इसी के साथ वो अपनी पास्ट लाइफ में व्हाइट किंग के नाम से जाना जाता था। हम हमारे मेन कैरेक्टर चेन को देखते हैं जो कि उन वर्कर से बहुत सारे सामान को मंगाने लगता है, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, मिस्टर चेन, मैंने आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम पर फ्राइड चिकन बकेट के 100 पोर्शन को डिलीवर कर दिया है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है, मिस्टर चेन, प्लीज इन माल की जांच करें, आपके रोस्टेड डक के 100 पोर्शन उस ग्रे ट्रक में भरे हुए हैं। और वो सिर्फ सारे सामान की बातें कर रहे होते हैं। तो ये देखते हुए चेन कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये कहते ही वो उन्हें उनका पैसा दे देता है, जो कि देखते हुए वो जो वर्कर्स होते हैं वो उन पैसे को गिनने लगते हैं और आपस में कह रहे होते हैं, इसने तो बहुत सारे डिशेस खरीदे हैं, क्या ये कोई भूखा भूत है। तो दूसरा बंदा कहता है, अमीर लोग हमेशा से ऐसे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वो पहला वाला आदमी कहता है, लेकिन ये तो बस एक बेवकूफ अमीर है। दूसरी तरफ चैन एक डोर को ओपन करता है और मनी मन कह रहा होता है, इतने सारे डिलीशियस खानों से घिरा होना ये तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आखिर किसने सोचा होगा कि मैं 3 दिन पहले मैं अपोकलिप्स के बीच बहुत ही ज्यादा भूखा और सफर कर रहा था। इसी के साथ वो उन्हें खाने लगता है। वो कहता है 27 डेज के अंदर ही ये दुनिया अपोकलिप्स के चपेट में आ जाएगी और उस समय 80% ह्यूमंस ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे, जहाँ बाकी बचे हुए ह्यूमंस में से 90% ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाएंगे और बचे हुए कुछ लोगों का एक छोटा सा हिस्सा सुपर नेचुरल पावर को गेन करेगा और उसे इवॉल्व करेगा। किसी के पास फिजिकल, किसी के पास एलिमेंटल और किसी के पास साइकोलॉजिकल पावर होगी, लेकिन मुझे एक बहुत ही रेयर स्पेस एट्रीब्यूट सुपर पावर मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपने पिछले लाइफ में द व्हाइट किंग के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ ऑफेंस और बैटल में जिंदा रहने की एबिलिटी ये दोनों में बहुत ही अच्छी है। और जब से मैंने इस व्हाइट ट्रेवलिंग के एबिलिटी में मास्टरी हासिल की है, तब से ऐसा लगता है कि मैं वो मछली की तरह बन चुका हूँ जो कि इस अपोकलिप्स के पानी में गिर चुकी है। ये अफसोस की बात थी कि मैं छिपाता रहा जब तक अंत में जिंदा बचे हुए लोग मारे नहीं गए और पूरी दुनिया लगातार ऐसे बेकार से मॉन्स्टर से भर चुकी थी, जहाँ मुझे एक भी इंसान नहीं मिला। मैं अपने आप में बहुत ही अकेला था, जहाँ मैं अब और जीना नहीं चाहता था। मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने लाइफ में फिर से पीछे चले आऊंगा। मैं उस अपोकलिप्स के 27 दिन पहले ही वापस आ चुका था। हालांकि मेरी सुपर पावर गायब हो गई, लेकिन पिछली लाइफ में मैंने जो सब स्पेस बनाई थी वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। और इस अपोकलिप्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ के फूड्स और रिसोर्स है। इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, और आखिर बिना कुछ खाए कौन जिंदा रह सकता है। इसके अलावा मेरे पास ये सब स्पेस है जो टाइम को फ्रीज कर सकता है, जो कि मेरे खाने को भी फ्रेश रख सकता है। और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। आखिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से कैसे जाने दूं, मैं इसका भरपूर यूज करूंगा। ये कहते ही वो उन सारे के सारे खाना और रिसोर्स को अपने सब स्पेस में रख देता है और उस ट्रक से बाहर निकलता है। तभी उसे कॉल आती है, जहाँ पे कोई उससे कह रहा होता है, चैन लियो, तुम बेहतर हो, जल्दी से ऑफिस में आओ, मुझे अभी तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये सुनते हुए चैन इस कॉल को काटते हुए कहता है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। और इस कॉल को काटते हुए वो कह रहा होता है, लेकिन अंकल, मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ। इसी के साथ वो उसी ऑफिस में चले जाता है, जहाँ पे उसके अंकल उससे कह रहे होते हैं, चैन लुओ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम अपने $3 बिलियन के शेयर्स को सिर्फ 1 बिलियन में क्यों बेच दिए हो? आखिर तुम मुझसे बिना बात किए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? क्या तुम भी मुझे अपना चाचा मानते हो या नहीं? चैन लुओ, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई धमका रहा है तो प्लीज अपनी आंखें झपकाओ, और अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो चैन लुओ मनी मन कह रहा होता है, ये एक्टिंग करने में काफी ज्यादा अच्छा है। अगर मैंने ये बात उनके बेटे चैन फे से पर्सनली नहीं सुना होता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि मेरे मॉम डैड के कार के एक्सीडेंट के पीछे इसी का ही हाथ था। और धीरे धीरे मैंने अपने मॉम डैड के कंपनी के उन शेयर्स को अपने कब्जे में कर लिया, जो कि मेरा होना चाहिए था। मैं अपनी पूरी लाइफ भर ये सोचता आ रहा था कि ये एक अच्छे इंसान है जो कि मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहा होता है, अंकल, मुझे किसी ने धमकी नहीं दी है, मुझे लग रहा है कि पोर्क की कीमत बढ़ जाएगी और आधा किलो सुअर का मांस $50 में बेचना ये इम्पॉसिबल नहीं
नहीं होगा। तो इसी तरह जो 1 बिलियन है मैंने पोर्क में जमा करने के लिए खर्च किया है वो बढ़ के 5 बिलियन हो जाएगी, जिससे कि मुझे बिजनेस करने में और भी ज्यादा फायदा होगा। तो ये सुनते उसके अंकल मनी मन कह रहे होते, क्या इसने ऐसा कैसे किया, ये कैसी बेतुकी चीज का सपना है, क्या ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है। वो उसे कह रहा होता है, बेटे लुओ इसके बारे में क्या मैं ये सब तुमसे 1.5 बिलियन में खरीद सकता हूँ। तो वो उससे कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर देना अंकल, मैंने इसे पहले ही बेच दिया है और कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये सब खरीदना पॉसिबल हो सकता है। तभी उसे एक फोन कॉल आता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, प्लीज अंकल मुझे एक फोन कॉल आया है, मुझे इसे देखने दीजिए। इसी के साथ वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, जिसे देखते हुए उसके अंकल मनी मन कह रहे होते हैं, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई बिना कोई आवाज उठाए मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने की, मुझे जरूर उसे सबक सिखाना चाहिए, मुझे इसके लिए कुछ करना ही होगा। दूसरी तरफ चैन उस कॉल को आंसर करते हुए कह रहा होता है, आखिर ये कौन है जो कि मुझे कॉल कर रहा है। तो उस तरफ से आवाज आती है, मिस्टर चैन तुम्हें काले बालों वाली चाइनीज स्मॉल गर्ल मिली है जिसका कान गायब है और जिसे आप ढूंढ रहे थे, और हमने आपको उसकी तस्वीर व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया है, तो प्लीज एक बार उसे चेक करके बताइए क्या ये वही है जिसे आपने खो दिया था। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कह रहा होता है, ठीक है तुरंत इसकी जांच करता हूँ। वो मनी मन कह रहा होता है, अपोकलिप्स के शुरू होने के बाद कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो गए थे, उन्होंने हर एक एट्रीब्यूट से सुपर ह्यूमन की रैंकिंग बनाई थी और ऑफ कोर्स स्पेस एट्रीब्यूट के लिए मैं उसमें सबसे फर्स्ट प्लेस पे था। इसी के साथ फायर एट्रीब्यूट के लिए फर्स्ट प्लेस स्पिरिट फिल्म मेडल था जिसका निक नेम ब्लड रोज था, और इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट पे फर्स्ट प्लेस में लाइटनिंग वारलॉक था जो कि एक डॉग था। और ये बिल्कुल सही था क्योंकि सभी लिविंग बीइंग्स जो कि ज़ॉम्बी में ट्रांसफर नहीं हुए हैं उनके पास सुपर पावर पाने का एक मौका था, लेकिन वो बस एक डॉग था। और अपोकलिप्स में जहाँ पे कोई भी खाना नहीं था तो उसे सिर्फ एक ताजे कुत्ते के मांस के रूप में देखा जाता था। कई लोगों ने उसे मारने का ट्राई किया लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेस नहीं हुआ और उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पनिश किया गया। लेकिन मैं एकमात्र इंसान था जो कि उसे मारने में कामयाब रहा और मैं उससे बिल्कुल फेमिलियर हूँ, लेकिन वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। ये कहते ही वो अपने फोन को चेक करता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है, अरे हाँ ये तो वही है, इसके कान बिल्कुल वैसे ही कटे हुए हैं, ये तो वही कुत्ता है। और वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। वो कह रहा होता है, वारलॉक इस टाइम पे मेरे पास खाने की कमी नहीं है तो क्या हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव के साथ मैं तुम्हें अच्छा खाना भी प्रोवाइड करूंगा। और वो कह रहा था, जल्दी से मुझे वो पता भेज दो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। वो आगे बढ़ते हुए मन मन कहता है, मेरा इंतजार करो, मैं आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा, तो इसलिए मुझे अपने मास्टर के रूप में मानना। और ये कहते ही वो उस अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है, अंकल मुझे कुछ जरूरी काम है तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसके अंकल कह रहे होते, ठीक है तुम जाओ। आगे बढ़ते हुए चैन मनी मन कहता है, ये अफसोस की बात है कि तुम्हें मुझसे फिर कभी बात करने का मौका नहीं मिलेगा, तुम और तुम्हारे बेटे की मौत डूम्सडे में होने वाली है, जैसा कि मैंने कहा तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ वो 1 घंटे बाद डॉग मीट रेस्टोरेंट में चले जाता है। पे काफी सारे डॉग बंधे हुए होते हैं और वो उन सभी को मारने वाले होते हैं। वारलॉक को देखते हुए चैन मनी मन कह रहा होता है, देखो भी तुम्हारी हालत को, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि अपोकलिप्स के बाद दुनिया किस तरह तुम पर हावी होगी। और आगे बढ़ते हुए वो उसे कह रहा होता है, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बॉस आखिर इस दुकान का बॉस कहाँ पे है, जल्दी से बाहर आओ। तभी वो जो शॉपकीपर होता है वो वहाँ पे आता है और कहता है, मिस्टर मैं यहाँ का मालिक हूँ, तो आपको क्या काम है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, तुमने मेरे कुत्ते को चुरा लिया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर मैंने टाइम रहते इस पर ध्यान नहीं दिया होता तो ब्लैकी इसका तो काम तमाम हो गया होता। तो ये सुनते हुए वो जो शॉपकीपर होता है वो मनी मन कहता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो ये एक आवारा कुत्ता था, आखिर इसका कोई मालिक कैसे हो सकता है, क्या ये आदमी जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। वो उससे कह रहा होता है, भाई मैं अपना सामान कानूनी तरीके से खरीदता हूँ और कुत्ते एक ही जैसे दिखते हैं, तो क्या आप श्योर है कि ये आपका वही कुत्ता है। चैन कहता है, क्या लीगल मीन्स, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहते वो पुलिस को कॉल करता और कहता है, ठीक है अगर मैं तुम्हारी जांच करने के लिए पुलिस को यहाँ पे बुलाऊं तो क्या होगा। वो मनी मन कहता है, छल के अलावा कोई भी बिजनेस नहीं होता, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम पुलिस के जांच का सामना कर पाओगे। उसे देखते हुए वो शॉपकीपर कह रहा होता, ब्रदर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सुनते हुए चैन कह रहा था, क्या तुम मुझे मारने वाले हो, तुम काफी बहादुर हो, अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और ये कहते ही वो उसके हाथ को मोड़ते हुए नीचे फेंक देता है। और मनी मन कहता है, 10 साल से ज्यादा समय तक अपोकलिप्स से बचने के लिए ट्रेनिंग होने के बाद किसी भी तरह से मैं गुंडे से नहीं डरूंगा। और वो उसे मारते हुए कहता है, तो बॉस क्या तुम अब भी कुछ सबक सीखना चाहते हो। तो ये सुनते हुए वो बॉस उससे माफी मांगता और कहता है, ब्रदर मुझे दर्द हो रहा है तो प्लीज मुझे बख्श दीजिए, ये सब एक गलतफहमी थी, समझ से बाहर थी, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और ये कहते वो उसके कुत्ते को आजाद कर रहा होता और कहता है, मैं सचमुच नहीं जानता था कि ये आपका कुत्ता है, मैं तो उस आदमी को कड़ी सजा दूंगा जिसने इस कुत्ते को मेरे पास भेजा था। आप अपने कुत्ते को तुरंत वापस ले जा सकते हैं और मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। तो बताओ ये कैसा रहा। ये सुनते हुए
हुए चैन कहता है, जरूर, तुम्हारा रवैया उतना वैसे तो बुरा नहीं है, तो इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करूंगा। और वो मनी मन कहता है, हालांकि मैं इसे भारी कीमत पर खरीदने को तैयार था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसे मुफ्त में ही ले लिया जाए। अब की पर उससे कह रहा होता है, बड़े भाई अब आप इस डॉग को ले जा सकते हो। तो ये सुनते हुए चैन उस ब्लैकी से कह रहा होता, ब्लैकी मेरे पीछे पीछे आओ, चलो घर चलते हैं। और वो मनी मन कहता है, इसके एक्सप्रेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसने इंटेलिजेंस गेन कर ली है और शायद ये इंसानों की भाषा समझता है। दूसरी तरफ वो ब्लैकी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मनी मन कहता है, क्या ब्लैकी, आखिर ये कौन है, लेकिन फिर भी उसने मुझे बचाया है, क्या मुझे उसे फॉलो करना चाहिए। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए चैन मनी मन कह रहा होता है, सच में इसके पास इंटेलिजेंस तो है, जिसका मतलब यह है कि मैंने लाइटनिंग वॉरलॉक को सक्सेसफुली टेम कर लिया है। और वो उसे अपने फरारे में लेते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, अब फ्यूचर में तुम मुझे फॉलो करोगे और अब से मैं तुम्हें वॉरलॉक कहूंगा। और ये कहते ही वो उसे लेते हुए जाने लगता है। वो मनी मन कह रहा होता है, मुझे इन कुछ दिनों में वॉरलॉक के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है ताकि ये मेरी हर बात माने। वो उसे कह रहा होता है, चलो चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ खिलौने खरीदते हैं। और कुछ देर बाद वो किसी शॉप के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, जिसका नाम सियोधाचियो है। ये देखते हुए चैन मनी मन कहता है, आखिरकार हम फिर मिल ही गए। मेरे पिछले लाइफ में जब मैंने वाइट ट्रेवलिंग में मास्टरी हासिल नहीं किया था, तब इसने अपने सुपर पावर का यूज करके मुझे प्रोटेक्ट किया था, लेकिन आखिर में ये चारों ओर से गिर गया और ये मुझे बचाते हुए मारा गया। ये काफी ज्यादा बुरा था भाई। इस बार मैं ये श्योर करता हूँ कि तुम इस लाइफ में मजे ले पाओगे। और वो वहाँ पे पहुँचते हुए उससे कह रहा होता है, ताजियो, क्या तुम अपना काम खत्म होने के बाद कुछ मौज मस्ती करने के लिए मेरे साथ आना चाहते हो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, नहीं ब्रदर चैन, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि लोगों के साथ अनहेल्थी पार्टीज में मुझे मिलना नहीं चाहिए, ये काफी ज्यादा बेकार होगा। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, अच्छा तो तुम्हारी माँ ने और क्या कहा है। दाजियो कह रहा होता है, मेरी माँ ने ये भी कहा है कि जब आप पर कोई भी ज्यादा से ज्यादा काइंडनेस दिखाता है तो जरूर उसके पीछे उसका कोई मोटिव होगा। ये सुनते हुए चैन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मन मन कहता है, हालांकि दाजियो अभी तक मुझे ठीक से नहीं जानता है, लेकिन ये ऐसा कैसे कह सकता है, मेरा कोई गलत पर्पस नहीं है। इसी के साथ वो अपोकलिप्स तब हुआ था जब ये अपने शिफ्ट कर रहा था, और जब ये इंसिडेंट फिर से रिपीट हुई तब हम दोनों एक क्लोज फ्रेंड बन गए। और फिर कुछ समय बाद वो सभी घर आ जाते हैं, जहाँ पे चैन वारलॉक को अपने घर में ले आता है और कहता है, वारलॉक अब से तुम्हारा घर होगा, तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें नहलाऊंगा। ये देखते हुए वारलॉक काफी ज्यादा खुश होता है। चैन उसे साबुन से नहलाने लगता है और मनी मन कहता है, मैं पिछले लाइफ में जो था वैसा बनना नहीं चाहता। मैं जब तक छुपता रहा तब तक पूरी दुनिया में मैं बस अकेला इंसान बचा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बना था और बस मेरे पास इसकी धुंधली यादें हैं। क्या मुझे इस बार ऐसा करना चाहिए? खैर सबसे पहले मुझे अपने बेस को बनाना चाहिए। मैं बिल्कुल वारलॉक की तरह उन सभी को मेरे अंदर काम करने के लिए रिक्रूट करूंगा। ये कहते ही वो वारलॉक के बालों को सुखा रहा होता है और मनी मन कहता है, इसके अलावा मेरी स्पेस एट्रीब्यूट सुपर पावर फ्रंटल कॉम्बैट में अच्छा नहीं है, तो इसलिए शायद मेरे लिए आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मुझे बेस बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत है। मुझे मेन डिशेस, साल्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स और बहुत सारे ऐसे चीजों से लेकर इलेक्ट्रिक जनरेटर, दवा, मशीनरी तक सब कुछ चाहिए, ताकि फ्यूचर में मुझे भागा भागी नहीं करना पड़े। और स्पेशली मुझे वाटर चाहिए। अपोकलिप्स के बाद सारे के सारे वाटर सोर्स सब कुछ प्रदूषित हो जाएंगे और वाटर में मौजूद डिजीज को प्योरीफाई करने का कोई भी मेथड नहीं है, तो सुरक्षित रूप से पीने के लिए हम सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर रह सकते हैं। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा वाटर इकट्ठा करना होगा। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कह रहा होता है, अरे हाँ मैं तो लगभग भूल ही गया था, मुझे हाई वोल्टेज स्टन बैटन का एक बैच भी तैयार करने की जरूरत है। आखिर मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? ये देखते हुए वारलॉक भी घबरा जाता है। चैन उससे कह रहा होता है, डरो मत, उनका यूज ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए किया जाएगा, ना ही तुम्हें, तो तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो मनी कह रहा होता है, ज़ॉम्बीज़ भी इलेक्ट्रिसिटी से काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन जैसे डूम्सडे आएगा उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। हालांकि अर्ली फेज में इलेक्ट्रिक वेपन्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वेपन्स होते थे। इसी के साथ वो अपने फोन में कुछ करने लगता है और कहता है, जब एलॉय आर्मर मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगी तो मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा, तो मुझे सावधानी से इसे चूज करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही ऑर्डर देना चाहिए। और फिर वो वारलॉक को खाना खिलाते हुए कहता है, वारलॉक धीरे धीरे खाओ, इतनी ज्यादा जल्दी खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वारलॉक काफी ज्यादा भूखा होता है, वो उस चिकन को बहुत ही जल्दी खा रहा होता है। ये देखते हुए वो कहता है, हमारे पास इनफ फूड से ज्यादा है, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम हर दिन पेट भर के खाना खाएंगे। और ये कहते ही वो भी ब्लैकी की तरफ बैठ जाता है और उसे खाते हुए कहता है, ये तो काफी अच्छा है। तभी वो अपने आप को देखते हुए कह रहा होता है, रुको रुको, तो क्या मैं इस कुत्ते की तरह बर्ताव कर रहा हूँ? तभी वहाँ पे कोई आता है। ये देखते हुए वो हैरान होता है और इस दरवाजे को खोलते हुए कह रहा होता है, आखिर आप कौन है? तो ये सुनते हुए वो लेडी कहती है, ये मैं हूँ, मायू। तो ये देखते हुए चैन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ओह
तो क्या आप वही सिविलियनरी टीचर है जिसे मैंने हायर किया था? वैसे मेरी याददाश्त धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो मैं भूल गया था कि आज दोपहर को मेरा लेसन कौन सा था। लेकिन छोड़ो, प्लीज आप अंदर आइए। तो ये देखती हुई मायू मनी मन कहती है उसने सिर्फ सिविलियनरी क्लासेस के लिए 50,000 पे किया। आखिर ऐसा ये कैसे कर सकता है? क्या ये बहुत ही ज्यादा अमीर है? मुझे चिंता थी कि उसका मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन अब उसे देखने के बाद मेरी चिंता कम हो चुकी है। और वैसे भी इस हैंडसम फेस के साथ किसी लड़की के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो मुझ पर अपना टाइम और अपना एनर्जी बर्बाद क्यों करेगा? आखिर क्या हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी चैन से कह रहा होता, देखो मैंने तैयारी कर ली है, रसोई के बर्तन और बेसिक इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे है जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी। इसी के साथ वो मन मन कह रहा होता है अपोकलिप्स के बाद कई सारी दिक्कत मेरे सामने आएगी, तो इसलिए मुझे सबसे पहले खाना बनाना सीखना होगा। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर इतने सारे पैसे खर्च किए ताकि मैं कुछ ढंग का खाना पका पाऊँ। तो मायूस कह रही होती है तो ठीक है, चलो तुरंत शुरू करते हैं। वैसे मैं आज तुम्हें मीठी और खट्टी पोर्क पसलियों का पकाना सिखाऊंगी। तो ये सुनते हुए चैन मनी मन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन इस लेसन के फीस को मैं इस महीने के खत्म होने के बाद ही पे करूंगा, तब तक तो ये टपक ही जाएगी। कितना अच्छा प्लान है मेरा। तभी मायूस से कह रही होती है तो चलो ठीक है, अपने काम पे लग जाओ और इस मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर लो और इसके बाद इसे कढ़ाई में भर के उसमें पानी भर के उबालो, फिर तेल डालो। और वैसे ये रेसिपी तुम्हारी भी काम आ सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा। मायू जो बोल रही होती है, चैन वो सब कर रहा होता है। चैन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। मायूस से कह रही होती है क्या तुम नमक और चीनी के बीच का डिफरेंस पता नहीं लगा सकते? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? और आखिर में चैन का बनाया हुआ खाना तैयार हो जाता है जो कि एकदम बेकार होता है। मायूस से कह रही होती है चलो ये ठीक है, ये पिछली बार से तो बेहतर ही है। तो ये सब देखते हुए चैन काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है यहाँ तक कि मेरा खाना ये तो कुत्ता भी नहीं खा सकता। तो ये सब आपको कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वाल लोग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मनी मन कहता है हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए कोई भी गरज नहीं है, लेकिन आखिर तुम मेरे अंदर पॉइजन डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम बेकार से इंसान। दूसरी तरफ मायू वहाँ से जाते हुए कह रही होती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कम से कम आज तुमने रसोई में आग तो नहीं लगाई, ये पहले से अच्छा ही है। जो कि सुनते हुए चैंग मनी मन कहता है मैं सच में कुकिंग में टैलेंटेड नहीं हूँ, शायद मुझे कोई पर्सनल शेफ रख लेना चाहिए। मायू से कह रही होती ठीक है, अगली बार और ज्यादा मेहनत करना। मैं यहाँ से जा रही हूँ, कल मैं फिर से आऊंगी। इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगती है। जो कि देखते हुए चैन मनी मन कहता है मायू खाना पकाने में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हम पिछली लाइफ में नहीं मिले थे और इसलिए मुझे नहीं पता है कि अपोकलिप्स के बाद इसके साथ क्या हुआ। तो मायू ये सब तुम पर डिपेंड करेगा, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। ये कहते ही वो उसे देख रहा होता है। तभी उसे कुछ लोगों के बारे में याद आता है। जो कि याद करते हुए वो कह रहा होता है अरे मैं तो उन लोगों के बारे में भूल ही गया। वो दो सिस्टर मिलिंग और मिली, इन सिस्टर्स को कम नहीं आंकना चाहिए। जो ओल्डर सिस्टर है वो मिलिंग है। मिलिंग ने एक फायर एट्रीब्यूट सुपर पावर को अवेकन किया था और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फायर एट्रीब्यूट सुपर ह्यूमन बन गई थी। यहाँ तक कि वो द ब्लड रोज और स्पिरिट फिल्म मेडन को भी जानती थी। इसी के साथ उसकी छोटी सिस्टर मिली, वो तो उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। वो एक लाइट एट्रीब्यूट सुपर ह्यूमन थी। हालांकि उसके पास कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन वो हील करने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और बाद में मैंने ये भी सुना था कि वो रिवाइवल स्पेल का भी यूज कर सकती है। तो फिर मुझे इन दोनों को चूज करना चाहिए। ये कहते ही वो अपने मैनेजर को कॉल लगाता और कहता है मैं तुम लोगों को टू सिस्टर्स की इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 दिन का टाइम दूंगा और तुम्हें मुझे उनकी सारी की सारी जानकारी देनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर वो क्या खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है जैसे कि कहा जाता है तुम्हें एक लड़की का दिल जीतने के लिए उसके पेट को जीतना होगा। मैं उसके लिए सबसे पसंदीदा और लाजवाब खाना बनाऊंगा। नहीं, शायद मुझे ऑर्डर करना चाहिए और ताकि उसके पास खाने की कोई भी कमी ना हो, तो वो जरूर मेरी बात मानेगी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हमें 28 मई डूम्सडे से 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैंग उन दोनों के बारे में जान चुका होता है। वो मनी मन कहता है मिलिंग को सिचुआन चुइसिन खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसका फेवरेट फ्रूट ग्रेप्स है। इसी के साथ मिली को मछली खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन उसका पसंदीदा डिश ब्रेस्ट पोर्क ट्रोटर है और उसे वाटरमेलन खाना भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ये सब मुझे जुगाड़ करना होगा। ये काफी ज्यादा झमेला भरा है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। और ऐसे एक दिन और बीत जाते हैं। हम देखते हैं चैंग के पास एक सेफ्टी सूट होता है, जो कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वो ये देखते हुए कह रहा होता है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। हालांकि ये थोड़ा भारी है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है और मुझे दूसरे सेट को सुदाजू के पास भेजना होगा और इसके लिए मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे उसका मैनेजर उसके लिए वही इलेक्ट्रिक बैट लाता है और उससे कह रहा होता है मिस्टर चैन ये एक इलेक्ट्रिक बैट है जिसकी वोल्टेज किसी भी आदमी को तुरंत बेहोश कर सकती है और इसके बिजली के झटके मौत के घाट उतारने के लिए कुछ सेकंड लगाते हैं, तो इसलिए प्लीज इसका यूज सावधानी से करना। तो ये सुनते हुए चैन काफी ज्यादा खुश होता है और मनी मन कहता है ऐसा लगता है कि कुछ 100 ज़ॉम्बीज़ को बिजली का झटका देकर मारने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगले दिन वो एक ट्रक को खरीदने
के लिए जाता है, जहाँ पे वो उस बॉस से कह रहा होता है ये ट्रक कितने का है, मैं इसे खरीदने वाला हूँ। तो ये सुनते हुए वो कहता है आप तो काफी ज्यादा अच्छे हैं मिस्टर चैन, मैं आपको अभी बिल दे देता हूँ। और ऐसा ही ये दिन भी बीत जाता है। जून 1 डूम्सडे से पहला दिन। हम चैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो अपने बेड में इधर उधर मुड़ने लगता है और मनी मन कहता है क्या इस लाइफ में अब भी अपोकलिप्स होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतना खाना खरीदने के बाद मुझे भारी नुकसान होगा। खैर ये सच में बेहतर होगा कि अपोकलिप्स ना आए। आखिरकार मैं ह्यूमैनिटी के लिए अपने पैसे को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ तक कि अगर मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ तो भी मैं अमीर ही रहूंगा। लेकिन क्या मैं एक पीसफुल लाइफ जी नहीं सकता? आखिर क्यों मुझे उस डूम्सडे की क्रूअलिटी पूरी तरीके से याद है, मैं उसे भूल क्यों नहीं जाता? वो दिन काफी ज्यादा बेकार था। इसी के साथ पूरी रात भी ऐसे ही बीत जाती है और अब अपोकलिप्स शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट ही बचे हुए हैं। हम देखते हैं चैन अपने अंकल को कॉल करता है और कहता है अंकल सॉरी इतनी सुबह सुबह कॉल करने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे कुछ जरूरी बात पूछनी है। तो उसके अंकल कह रहे होते हैं हाँ तुम मेरे भतीजे हो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ तो जरूर करूंगा, बताओ क्या बात है? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले कुछ दिनों में उनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो मैं आपसे 500 मिलियन उधार लेना चाहता हूँ, और जैसे ही मेरे पोर्क की दाम बढ़ेगी तो मैं 500 मिलियन से 5 बिलियन तक बढ़ाने में काबिल हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं आपको ब्याज सहित पैसा लौटा दूंगा। और हाँ बात करने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। इसी के साथ साथ काफी समय हो गया है मैं ब्रदर फेस से नहीं मिला हूँ, तो आप उसे भी इनवाइट कर लीजिए। और ये कहते ही वो उस कॉल को काट देता है और मनी मन कह रहा होता है जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम दोनों इस डूम्सडे के दिन मरने वाले हो। और फिर उसके बाद वो चैन जियानान के घर में जाने के लिए अपनी कार में बैठ जाता है और वारलॉक से कह रहा होता है वारलॉक मुझे कुछ पर्सनल इश्यूज निपटाने हैं, तो इसलिए मेरे लिए कार में वेट करना, और हाँ अपनी सेफ्टी के लिए बाहर मत निकलना, क्या तुम समझ चुके हो? तभी वो सूदाजी को बाहर देखता है, जो कि देखते हुए वो मनी मन कहता है हालांकि पिछली लाइफ में मेरी मदद के बिना ये बाहर जिंदा रहने में कामयाब रहा, लेकिन एक सौतेले भाई होने के रूप में मुझे उसे कुछ एडवाइस देनी चाहिए। और ये कहती वो उसके पास आता है, जहाँ पे दाजू उससे कह रहा होता है ब्रदर चैन आप कहाँ पे जा रहे हैं? तो चैन उससे कहता है दाजू आज जागने के बाद मुझे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि आज कुछ बड़ा होगा, तो प्लीज 9 बजे के आसपास सेफ रहना और तुम मुझसे वादा करो। तो ये सुनते वो घबराते हुए कहते थे ठीक है मास्टर चैन आप जो कह रहे हैं मैं वही करूंगा। तो चैन कहता ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तो प्लीज सेफ रहना। और इसी के साथ वो चैन जियानान के घर में पहुंच जाता है, जहाँ पे चैन जियानान उनके बेटे से कह रहे होते हैं चैन वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा डेयरिंग है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका प्राइस हाल ही में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसका कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं है। तो उसका बेटा कह रहा होता है डैड अगर वो हमें मुफ्त पैसा देना चाहता है तो हमें से रिजेक्ट क्यों करना चाहिए, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? तो उसके डैड कह रहे होते हैं चैनलू जानता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, तो वो ऐसा कुछ क्यों करेगा जिससे मुझे फायदा होगा, तो समझो मेरे बेटे ये कोई जाल भी हो सकता है। तो उसका बेटा कह रहा होता है क्रिप्टो करेंसी खरीदते समय किसी की माइंडसेट गैम्बलिंग की तरह होती है, तो उससे अभी तुरंत कैश की जरूरत है, लेकिन वो बहुत से लोगों को नहीं जानता है। मुझे लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढने में फेल था जो कि इतने कम समय में 500 मिलियन उधार दे सके, तो इसलिए वो आखिर में हमारे पास आया है। तभी उन्हें चेंग लो के आने का एहसास हो जाता है। ये सब देखते हुए चेंग जियानान कह रहा होता है वो आ चुका है तो इसलिए सावधान रहना। और चेंग लू जैसे दरवाजा खोलता है वैसे ही उसका भाई उससे कह रहा होता है चेंग लू अगर ये मेरा कावर्डली पर्सनैलिटी नहीं होता तो शायद फन के लिए जरूर तुम्हारे साथ होता, तो अगर तुम क्रिप्टो करेंसी खरीद कर पैसा कमाते हो तो प्लीज अपने चचेरे भाई के बारे में मत भूलना। तो ये सुनते हुए चेंग लू से गले लगाता और कहता है बिल्कुल अगर मैं 1 बिलियन कमाता हूँ तो मैं तुम्हें ड्रीम एक सुपर कार गिफ्ट दूंगा। तो उसका भाई हंसते हुए कह रहा होता है हाँ मैं इसे याद रखूंगा, तो इसलिए अपने शब्दों से पीछे मत हटना, और हमने पहले से ही तुम्हारे लिए कुछ खाना बना रखा है, तो चलो वहाँ पे जाके बात करते हैं। तो ये सुनते हुए चेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी जल्दी जल्दी उन खानों को खाने लगता है। तभी किसी की आवाज आती है। ये सब सुनते हुए चेंग जियानान कह रहा होता है आखिर ये कैसी आवाज थी, क्या यह नौकरानी के कमरे से आई थी, क्या वो बीमार है? चैंग फे जाओ और जाकर देखो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए चैंग लो मनी मन कह रहा होता है डूम्सडे आ चुका है। इसी के साथ वो भी उठते हुए आगे बढ़ता और कहता है मैं भी देखूंगा और अगर उसे हॉस्पिटल में भेजने की जरूरत पड़ी तो मैं मेरे चचेरे भाई की मदद करूंगा। और वो आगे बढ़ते हुए मनी मन कहता है तुम दोनों आज जरूर मरोगे। दूसरी तरफ जैसे ही चैन फे उस दरवाजे को खोलता है उसके सामने वो लेडी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। ये देखते हुए चैन फे काफी ज्यादा हैरान होता है, वो घबराते हुए पीछे गिर जाता है और कहता है आखिर ये क्या चीज है? तभी वो जो ज़ॉम्बी होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये देखते हुए चैन फे उस दरवाजे को बंद करने लगता है और कहता है
खून, यह तो बहुत सारा खून है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये कहते ही वो उस दरवाजे को बंद कर देता है। तभी उसके सामने चैंग लुओ आता और कहता है, चचेरे भाई, क्या हमें सिचुएशन की जांच नहीं करनी चाहिए? अगर दरवाजा बंद है तो हम सब कुछ कैसे देखेंगे? ये सुनते हुए चैंग फी कह रहा होता है कि क्या आप ये क्या कह रहे हैं, अंदर बहुत कुछ है, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी चैंग लुओ उस इलेक्ट्रिक रॉड से उसके गले में दे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। वो कह रहा होता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे चचेरे भाई, मैं तुम्हें सिर्फ बिजली के झटके दूंगा जिससे तुम आसानी से मर जाओगे। इसी के साथ वो उस दरवाजे को खोलता और कहता है, जो कि तुम्हें जिंदा निकलते हुए देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं तो ये करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे चैंग जियानन आ जाता है, जो कि ये सब देखते हुए कह रहा होता है, चैन लुओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी चैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसके अंकल कह रहे होते हैं, चैन लुओ, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चैन उस पर अटैक करते हुए कहता है, जरूर, अब तुम मरने वाले हो, तो बताओ ये इलेक्ट्रिक रॉड कैसा है, ये तुम्हें कैसा लगा, और वैसे क्या तुम इसे अपने हाथों से रोक सकते हो? ये कहते वो हंस रहा होता है और उसे शॉक देते हुए बेहोश कर देता है। वो कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा दर्दनाक लग रहा है। तभी वो ज़ॉम्बी आते हुए चैंग फी को खाने लगता है। ये देखते हुए वो चिल्ला रहा होता है, कहता है, चैन लुओ, मेरे डैड प्लीज मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। तो चैन उससे कहता है, शांत हो जाओ, मुझे ऐसा मत कहो, मेरे पास तुम्हारे जैसे हरामी बेटे नहीं है। और इसी के साथ वो उसे किक मारते हुए कहता है, तुम्हारा डैड वहाँ पे फर्श में लेटे हुए है। जो कि देखते हुए चैन फी कहता है, चैन लुओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसे देखते हुए चैन जियानन को उठाने लगता है और कहता है, अंकल उठ भी जाओ और देखो। जो कि देखते हुए जियानन काफी ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाते हुए कहता है, लिटिल फी, ऐसा नहीं हो सकता। और वो चैन लुओ के पैरों में गिर जाता है। वो कहता है, चैन लुओ, वो तुम्हारा चचेरा भाई है, प्लीज उसे तो बचा लो, जल्दी जाओ और उसे बचाओ। मैं मानता हूँ कि मैंने सीक्रेटली तुम्हारा हिस्सा ले लिया है, लेकिन चैंग फी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है। तो चैन उससे कहता है, वैसे तुमने मेरे साथ और कौन कौन से भयानक काम किए हैं? ये देखते हुए जियानन मन मन कहता है, क्या आखिर वो ये सब क्यों पूछ रहा है? क्या ऐसे उस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया? चैन लुओ उसके पास आते हुए कह रहा होता है, अंकल, कि आपने ये तय कर लिया है कि आप मुझे कैसे जवाब दोगे? आपके बेटे के पास खोने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, वो जल्दी ही मरने वाला है। जो कि देखते हुए जियानन कहता है, चैन लुओ, अगर तुम अभी चैन फी को बचा देते हो तो मैं पुलिस को इसके बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। तो चैन लुओ से कहता है, अंकल, मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुम ये कर रहे हो। तो जियानन कह रहा होता है, तुम कमीने जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने चाचा और अपने चचेरे भाई को मारने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम एक कुत्ते से कम नहीं हो। तो चैन लुओ से कह रहा होता है, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। मेरे फादर ने अपनी इच्छा से तुम्हें चैन कंपनी में शामिल होने के लिए दिया और तुमने क्या किया? उन्हें मार डाला। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने पीठ से छुड़ा घोपा, क्या तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई? तो जियानन कह रहा होता है, लिटिल फी, मैं मेरा बेटा वो मर रहा है। और वो चैंग से कहता है, हाँ, मैं उसका भाई था, उसका बायोलॉजिकल ब्रदर। मैंने कंपनी में बहुत सारे कंट्रीब्यूट दिए हैं, लेकिन आखिर मुझे क्या मिला? उसने बस मुझे 10% ही शेयर दिया था। क्या उसने सोचा कि मैं एक भिखारी बन गया था? वो बिल्कुल मरने के लायक था। और तुम अपने क्राइम से बच नहीं सकते। वैसे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, अब तुम मरने वाले हो। उस समय स्टॉक की वैल्यू के अकॉर्डिंग 10% की कीमत 1.5 बिलियन थी। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि कोई नॉर्मल इंसान 1.5 बिलियन डॉलर कैसे पा सकता है? क्या ये तुम्हारे लिए कम था? अंकल, तुम काफी ज्यादा लालची हो गए थे। और ये कहते ही वो उसे बहुत ही जोरों से चाटा मारता है। जो कि देखते हुए ज़ॉम्बी भी हैरान होता है और वो जियानन के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ चैन लुओ मन ही मन कहता है, डैड, आपको पहले से कंपनी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, मैं आपके बेटे होने के रूप में बस इतना ही कर सकता हूँ। दूसरी तरफ वो जो ज़ॉम्बी होता है वो जियानन को मार डालता है। जो कि देखते हुए चैंग जियानन पर अटैक करते हुए मन ही मन कहता है, सच तो यह है कि ज़ॉम्बी में म्यूटेट होने के बाद इंसान अपनी खाने की इच्छा के अलावा सारी फीलिंग खो देता है, वो बस एक जिंदा लाश है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्हें दर्द भी महसूस होता है, हालांकि उन्हें डर महसूस नहीं होता। यही वजह है कि उन पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से वर्क करती है। इसी के साथ वो उसे शॉक देते हुए मार डालता है। वो कह रहा होता है, और उन्हें मारना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस उनके गैलाबेला को छेद करना है और ये खत्म। हालांकि ये एक विस्कैरल मेथड है और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। इसके अलावा इनके आईब्रोज के पीछे एक हिडन ट्रेजर होता है जिसे क्रिस्टल कहा जाता है। और ये कहते हैं वो उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है और अपने पास रखते हुए कह रहा होता है, अपोकलिप्स की शुरुआत में सिर्फ लो ग्रेड क्रिस्टल ही होते हैं और अपोकलिप्स के ब्रेकआउट के बाद सुपर ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज के स्कल्स में ये क्रिस्टल ग्रो होने लगती है और क्रिस्टल के पावर से अवेकनर्स अपनी रिकवरी और एसिस की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल और यूजफुल होते हैं। यही वजह है कि मुझे जितना हो सके उतनी ही ज्यादा इन क्रिस्टल को कलेक्ट करना है। क्रिस्टल का साइज और कलर उनकी डिफरेंट एबिलिटी को दर्शाता है। फायर एट्रीब्यूट वाले सुपर ह्यूमंस और ज़ॉम्बी के पास रेड क्रिस्टल होती है। इसी के साथ व्हाइट एट्रीब्यूट सुपर ह्यूमन के पास ग्रीन क्रिस्टल होती है और लास्टली स्पेस एट्रीब्यूट सुपर ह्यूमन और ज़ॉम्बीज के पास ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होती है। और वो क्रिस्टल जो कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में बारलॉक से ऑब्टेन किया था वो डार्क
पर्पल और एक अंडे के साइज का था। इसी के साथ वो बाहर आता है जहाँ पे वो कुछ और ज़ॉम्बीज को देखता है, जो कि देखते हुए वो कहता है ओहो हो, ये तो बाहर भी आ गए हैं। वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो चैनो से कहता है अरे अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और ये कहते हैं वो उस पर अटैक करता है और कहता है ये लो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खाना, ये खाना खाओ और सीधे मर जाओ। इसी के साथ वो उसे मार देता है और उसे क्रिस्टल लेते हुए कह रहा होता है मैंने पिछली लाइफ में तुम्हारी मदद की थी, तो इसलिए ये रिवॉर्ड तो मेरा बनता ही है। और इसी के साथ वो अपने कार में चले जाता है जहाँ पे वह लोग काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो मन ही मन कहता है मास्टर आखिर ये तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। तभी चैंगो से कह रहा होता है वार लोग अवेकन होने का टाइम लगभग आ चुका है और इस प्रोसेस के दौरान बाहर रहना हमारे लिए सेफ नहीं है, मेरे पीछे फिर से घर चलो, अवेकन होने के बाद हम बाहर निकलेंगे। इसी के साथ वो उसे लेते हुए जियानान के घर में चले जाता है जहाँ उन तीनों की लाश देखते हुए वार लोग काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। चैंगलुओ उससे कह रहा होता है अरे घबराओ मत, मैं जल्दी इनकी आदत हो जाएगी। इसी के साथ वो सेब को निकालता है, तभी वो देखता है कि वार लोग का अवेकन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कहता है क्या ये वार लोग अवेकन होना स्टार्ट कर रहा है। और वो उसे देखते हुए कुर्सी के पीछे छुप जाता है और मन ही मन कहता है वार लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और इस कुत्ते के जरिए सबसे पहले मुझे शौक लगा था, तो इसलिए मुझे दूर रहना चाहिए। और कुछ ही समय के अंदर वार लोग का अवेकन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि देखते हुए चैंगलुओ मन ही मन कहता है सुपर पावर की स्ट्रेंथ दो चीज पर डिपेंड करती है। सबसे पहला, जितनी जल्दी तुम अवेकन होंगे उतनी जल्दी तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, और दूसरी बात, जितनी तेजी से तुम्हारी सुपर पावर इवॉल्व होती है तुम उतने ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और अभी वारलॉक टॉप टियर का इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट अवेकनर बन चुका है और इसकी इंटेलिजेंस और भी ज्यादा इवॉल्व होने वाली है, क्यों है ना। वो कह रहा होता है मुझे से जलन हो रही है, इंसान तो कुत्ते से भी बदतर है। तभी उसे अचानक कुछ महसूस होता है, उसके हाथों से वो सेब गिर जाता है। वो कह रहा होता है ये तो दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत पीछे नहीं हूँ, मेरी अवेकनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ वो अपने एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और एक अटैक करता है, यानी कि वो अवेकन हो चुका है। ये देखते हुए वालों काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन चैंग मनीमन कहता है ये क्या है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। एक सिंगल स्पेस स्फीयर के अटैक ने मेरी ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी को यूज कर दिया। इसके अलावा इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी कम है कि ये लोस्ट गेट के ज़ॉम्बीज़ को भी मार नहीं सकती। शायद सबसे पहले मुझे क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करके लेवल अप करना होगा। इसी के साथ हमें ये बताया जाता है कि अपोकलिप्स के दौरान सुपर ह्यूमंस को 1 से 10 ग्रेड में बांटा गया था और उस 10 ग्रेड के बाद किंग टियर है। वारलॉक और स्पिरिट फ्लेम मैडन बिल्कुल चैंगलुओ जैसे पिछले लाइफ में किंग टियर के अवेकनर्स थे। चैंगलुओ ने भी अपने पिछली लाइफ में किंग टियर को हासिल किया था, लेकिन वारलॉक की क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करने के बाद वो एक नई टियर में पहुंच चुका था। चैंगलुओ कह रहा होता है मैं उस नई टियर के बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ठीक से नहीं पता। वैसे भी आखिर इसका मतलब क्या है, वहाँ तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और मेरे साथ खेलने या फिर साथ देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मेरी लाइफ का भी कोई भी मतलब नहीं था और इसलिए मेरे लिए मर जाना ही बेहतर था। तो अगर मैं लगभग 20 और क्रिस्टल को अब्सॉर्ब कर लूँ तो मैं ग्रेड 2 का सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा। और इसी के साथ वो उस क्रिस्टल को अब्सॉर्ब कर लेता है और वारलॉक से कहता है वारलॉक अपना ये वाइल्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करना बंद करो, ये हानिकारक हो सकता है। अपनी बॉडी की सारी पावर को अपने गले में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो और इसे चार्ज करने का ट्राई करो और फिर अपने टारगेट की ओर शूट करो। तो ये सुनते हुए वारलॉक बिल्कुल वही करता है। उसकी पावर भी काफी ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए चैंग से कह रहा होता है बहुत ही अच्छे, तुम काफी होशियार हो। तो चलो हम सबसे पहले अपने जरिए जमा किए गए सारा खाने को इकट्ठा करने के लिए कूलिंग चैम्बर में जाएंगे। इसी के साथ वो अपनी फरारी में बैठते हुए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे वो काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को देखता और कहता है वारलॉक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ा सा सुपर मार्केट है और मुझे लगता है कि अंदर बहुत कुछ होना चाहिए। और कहता है ना बदमाश कोई भी मौका नहीं छोड़ते, मेरा मतलब हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है, तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और इसी के साथ वो अपनी इन्वेंट्री से इलेक्ट्रिक बैट को बाहर निकालता और कहता है ज़ॉम्बीज़ से निपटने के लिए हमारे लिए ये काफी होना चाहिए, बताओ क्या हमें अंदर जाना चाहिए। और ये कहते ही वो अपने सूट को पहन लेता है और आगे बढ़ता है और वारलॉक से कहता है अगर तुम कुछ कर सकते हो तो हमला शुरू करो, लेकिन सावधान रहना, उनसे सीधे उलझना मत। इसकी वजह अपनी एजिलिटी का यूज करके उन्हें ललचाने की कोशिश करो। जो कि सुनते हुए वारलॉक आगे बढ़ता है और अपना अटैक करता है। इसी के साथ दोनों ही उन पर अटैक करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ वारलॉक के अटैक की वजह से एक ज़ॉम्बी मर चुका होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो चैनो से कह रहा होता है ये बिल्कुल ठीक है वारलॉक, सबसे पहले उनको ध्यान भटकाओ। वारलॉक बिल्कुल वही करता है और उनको ध्यान भटकाने लगता है, जो कि देखते हुए चैन कहता है प्लीज सेफ रहना, मैं जल्दी यहाँ पे वापस आ जाऊंगा। और ये कहते ही वो सुपरमार्केट में एंटर करता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है पड़ोस में एक सुपरमार्केट का होना ये काफी ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ से कुछ भी लूँ तो बुरा मत मानना। और इसी के साथ वो अपने सब स्पेस में सारा का सारा सामान डालने लगता है। इसी के साथ वो उन सारे सामान को लूट लेता है और उन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए उनका क्रिस्टल भी लूट लेता है। और वहाँ से बाहर आते हुए कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मेरा सब स्पेस इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं सब कुछ
में डाल सकता हूँ। वारलॉक चलो वहाँ पे चलते हैं। तभी वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी वारलॉक के पीछे पड़ा है। दूसरी तरफ वारलॉक भागते हुए मनी मन कह रहा होता है ये सब क्या है, मेरे मास्टर आसानी से ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तभी चैंग वहाँ पे आते हुए ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है और उससे कह रहा होता है उदास मत हो, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है, तो बस थोड़ा सा टाइम दो, तुम बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। ये देखते हुए वारलॉक काफी ज्यादा खुश होता है। चैन उससे कह रहा होता है चलो फिर घर वापस चलते हैं, और इसी के साथ वो दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे पीछे कार भी आने लगता है, जो कि उनके साइड में आते हुए कह रहा होता है ब्रदर क्या तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। इसी के साथ मैं पुलिस को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। तो चैन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है ये एक अपोकलिप्स है और हर जगह ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं। जो कि देखते हुए वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहते हैं कि क्या अपोकलिप्स, और वो चैन से कहते हैं ब्रदर चलो एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। चैन कहता है नहीं तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहते ही वो अपनी कार को काफी तेज भगाता है और मनी मन कह रहा होता है हालांकि मैं कुछ सवर्नर्स को एक्सेप्ट करने का प्लान बना रहा हूँ, लेकिन मैं इलाइट्स लोगों की तलाश में हूँ, तो इसलिए हार्टलेस होने के लिए मुझे दोष मत देना। मेरे पास बहुत सारे सप्लाईज हो सकते हैं लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है, तो इसलिए मुझे सतर्क रहना होगा। तभी उसके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आते हैं जो कि रास्ते को घेर लेते हैं। ये देखते हुए वो काफी परेशान होता है और मनी मन कहता है अगर मुझे ठीक से याद है तो गोदाम तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ इसे रोक रहे हैं, मुझे कुछ भी करके आगे जाना ही होगा। तो वारलॉक से कहता है वारलॉक टहलने का वक्त हो चुका है, तो चलो बाहर निकलते हैं और बस ये श्योर करना कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। इसी के साथ वो बाहर निकलता है और उन ज़ॉम्बीज़ पे अटैक करता है, लेकिन वो जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो काफी ज्यादा चालाक होते हैं और उनके पीछे से वो अटैक करते हैं। जो कि देखते हुए चैन कह रहा होता है अच्छा तो तुम पीछे से भी चिप के अटैक करना जानते हो, लेकिन वो जो ज़ॉम्बीज़ होता है वो उसके आर्मर की वजह से पीछे हट जाता है। चैन कह रहा होता है मेरा आर्मर एलॉय मेटल से बना है जो कि काफी ज्यादा हार्ड है और इसे लो ग्रेड के ज़ॉम्बीज़ तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और तुम लोगों का कोई फ्यूचर भी नहीं है, तो इसलिए तुम लोग मेरे हाथों मरने वाले हो। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है, ये कि तभी उसकी बैट की बिजली खत्म हो जाती है। ये देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मन मन कहता है धिक्कार है मेरी बिजली ये खत्म हो चुकी है। ये कहते ही वो उस बैट को ज़ॉम्बीज़ के हाथों पकड़ा देता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ, वैसे भी मेरे पास ये काफी सारे हैं। इसी के साथ वो और एक इलेक्ट्रिक बैट को बाहर निकालता है और उसे दे मारता है। उसे मारने के बाद वो उस क्रिस्टल को भी बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा होता है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये काफी अच्छी हार्वेस्ट है। तभी उसके पास वारलॉक आता है और भागते हुए कह रहा होता है क्या हम गोदाम नहीं जाने वाले हैं, आखिर ये कैसी जगह है। तो चैन आगे बढ़ते हुए कहता है वारलॉक यहाँ पे आओ, ये आर्मर ट्रक मेरे आर्मर और इस इलेक्ट्रिक बैटन से भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और मैंने सिर्फ इसी के लिए ही इसे तैयार किया था, तो जाओ ट्रक पर चलो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये क्या क्या कर सकता है। इसी के साथ वो उस ट्रक को बाहर निकालता है और कहता है वारलॉक अपनी पलकें झपकाना मत, क्योंकि जब तक हमारे पास ये बड़ा ट्रक है हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसी के साथ वो उसे काफी तेजी से चलाते हुए आगे के दीवार को तोड़ देता है और बढ़ते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे सामान को तोड़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वारलॉक वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो देखते है कि उनके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज़ है। चैन इन्हें देखते हुए कह रहा होता है मैं जानता था यही होगा और इलेक्ट्रिक बैट से इन्हें मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता, तो इसलिए ये ट्रक इन्हें मारने के लिए काफी रहेगा। और ये कहता है वो उन सारे लोगों को यानी कि ज़ॉम्बीज़ को कुचल रहा होता है, जो कि देखते हुए वारलॉक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या ये क्या कर रहा है, क्या वो पागल तो नहीं है। इसी के साथ ये ट्रक हमारे गोदाम के सभी ट्रकों से सबसे ज्यादा मजबूत है। तो वो दूसरी लड़की कह रही होती है हमें अपने साथ ले जाने के लिए कहना चाहिए। तो ये सुनते हुए उनका एक और साथी कहता है जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं तो वो हमारी मदद क्यों करेगा और वो इसके लिए जोखिम क्यों उठाएगा, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे फादर है? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने जो भी किया उसके बेस पर ये ड्राइवर बहुत ही ज्यादा क्रूअल मैन है और ये हमें बचाने के लिए आएगा ही नहीं। ये आदमी हमारे गोदाम में सामान के बारे में सुनने के बाद उन्हें लूटने के लिए आया है, उसे हमारी कोई भी परवाह नहीं है। जब उसका काम पूरा होगा तो ये यहाँ से चले जाएगा और दूसरे लोगों पर भरोसा करने से बेहतर यही होगा कि हम खुद पर भरोसा करें। मैं कहूँगा कि हमें उसे लूट लेना चाहिए और उसकी जगह उसका ट्रक ले लेना चाहिए। तो ये सुनते हुए वो लड़की कह रही होती देखो उसने एक आर्मर भी पहना है, अगर हम उसका सामान ले लेंगे तो जरूर हम सेफ रहेंगे। तो बताओ तुम लोग क्या सोचते हो? जो कि सुनते हुए उनमें से एक बंदा कहता है हाँ मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, चलो चलते हैं उसे लूट लेते हैं, उसे हमारी चीजों को चुराने नहीं दे सकते। इसी के साथ वो लड़की चैन के सामने आती है और उसे थैंक यू कहती है, जो कि देखते हुए चैन मन मन कह रहा होता है क्या ये मुझे थैंक यू क्यों कह रही है, क्या ये पूछने जा रही है कि वो मेरे साथ जुड़ना चाहती है। और वो उसे कह रहा होता है क्या तुम सिर्फ यहाँ पे 3 लोग ही बचे हो? तो वो लड़की कहती है हाँ हम 3 ही यहाँ पे जिंदा बचे हैं। तभी वो 2 आदमी आते हुए उसे पकड़ लेते हैं, जो कि देखते हुए चैन मन मन कहता है ये कमीने अभी अभी तो ये मुझे थैंक यू कह रहे थे, आखिर अचानक इन्हें क्या हो गया है। उनमें से एक आदमी उससे कह रहा होता है चिंता मत करो, हम
हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। जो कि देखते हुए चैन मन ही मन कहता है कि अपोकलिप्स सच में इंसानों के अगलीनेस वाले नेचर को बढ़ाता है और ऐसे समय काइंडनेस सबसे ज्यादा बेकार है, इन्हें तो जीने का कोई भी हक नहीं है। अभी वो लोग बाहर आते हुए भौंकने लगता है। जो कि देखते हुए वो आदमी कहता है अब ये छोटा सा कुत्ता कहाँ से आ गया है। तो दूसरा बंदा कहता है ऐसा लगता है कि वो इन्फेक्टेड है। दूसरी तरफ चैन इलेक्ट्रिक बैट्स को बाहर निकालते हुए मन ही मन कहता है अब मुझे मेरे सुपर पावर को सबके सामने बाहर लाने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब ये लोग मरने वाले हैं। इसी के साथ वो उन्हें बहुत ही जोर से झटका देता है और वो उन्हें बेहोश कर देता है। जो कि देखते ही वो लड़की कहती है मत मारो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। तो चैन कहता है क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की हो इसलिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बच कर जा नहीं पाओगी। तो वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। जो कि देखते हुए चैन कहता है तुम बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ते हो, लाइटनिंग किंग ये तुम्हारा है। जो कि देखते हुए वारलॉक उसके ऊपर अटैक करता है और चैंग भी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है इसलिए हर कोई ये चाहता है कि जो पहले वार करता है फायदा सिर्फ उसे ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ वो उसे मार देता है और कहता है चलो लूटना शुरू करते हैं। और उन्हें काफी सारे सामान मिलते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं। ये देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और दोनों ट्रक में चढ़ जाते हैं, जहाँ पे चैन कह रहा होता है लाइटनिंग किंग हमें इस लूट से 60,000 टन का रिसोर्स मिला है, तो बहुत ही ज्यादा लकी है। ये लूट तो बहुत ही ज्यादा औसम था। तो चलो अब घर चलते हैं और आराम करते हैं। वैसे भी मैं हैरान हूँ कि डाजियो वो कैसा कर रहा है। ये कहती वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी इसके सामने एक आदमी आता है जो कि उसे वो ट्रक रोकने के लिए कहता है। कह रहा होता है प्लीज मेरी मदद करो, और उसके शर्ट के नीचे कुछ छिपा हुआ होता है। जो कि देखते हुए चैन मन ही मन कह रहा होता है शर्ट के नीचे कुछ छिपा हुआ है, जरूर ये अच्छा नहीं होगा, ये कितना भी छोटा खतरा क्यों ना हो, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और ये कहती वो उस ट्रक को और भी ज्यादा तेजी से भगाता है और उसे ठोकने वाला होता है कि तभी वो आदमी वहाँ से हट जाता है। चैन मन ही मन कह रहा होता है मैं रोक नहीं सकता, और अगर तुम मुझे ब्लॉक करते हो तो मैं तुम्हें हिट कर दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कमीने तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम बस रुको, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते वो चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ चैन मन ही मन कहता है मुझे मार डालोगे? क्या तुमने इसके लिए पूछा? क्या तुम ऐसा कर भी पाओगे? अगर पास्ट में तुम ऐसा गरज बनाए रखती तो ज्यादा से ज्यादा तुम मेरे पीठ पीछे कुछ बुराई करते या फिर कोई प्लान बनाते, लेकिन अब इस अपोकलिप्स में एबिलिटी अवेकन होने के बाद हर किसी के पास लोगों को मारने का मौका है, तो मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। इसी के साथ वो उस ट्रक को रोक लेता है और वारलॉक से कहता है वारलॉक क्या तुमने सुना उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा है कि वो कुत्ते का मांस खाना चाहता है, बताओ उसके साथ क्या करना चाहिए? तो ये सुनते हुए वारलॉक मन ही मन कहता है हालांकि मैं इंसानी भाषा नहीं समझता, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने ये तो नहीं कहा। दूसरी तरफ वो आदमी उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कमीने मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वारलॉक बाहर निकलता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जो कि देखते वो आदमी हैरान होता है और वो वारलॉक पे अटैक करता है। दूसरी तरफ वारलॉक मन ही मन कह रहा होता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अगर मेरे मास्टर तुम्हें मारना चाहते हैं तो मैं जरूर तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से उसे मार डालता है। तभी चैन उससे कह रहा होता है वारलॉक ये विचार करो कि क्या वो मर गया है, अगर वो नहीं मरा है तो उसे मार डालो। वैसे भी वारलॉक अगर बैटल में तुम जरा सा भी झिझक दिखाओगे तो तुम मारे जाओगे, तो इसलिए अगर तुम इस अपोकलिप्स को अपना बनाओगे तभी तुम सेफ रह पाओगे और जिंदा रह पाओगे। तो ये सुनते हुए वारलॉक उस आदमी को बहुत ही जोरों से काटता है और उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है और उसे निपटाते हुए दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। चैन कह रहा होता है विला की रोड बहुत ही ज्यादा पतली है और इस भारी से ट्रक को पार करना इतना आसान नहीं है, तो सबसे पहले बाहर जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उनको फुसला के ट्रक से दूर ले जाओ और मैं ट्रक के पास वेट करूंगा। तो ये सुनते हुए वारलॉक उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को पहला फुसला के दूर ले जाता है। जो कि देखते हुए चैन कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा है। वारलॉक के लालच की वजह से वो सभी उसके पीछे जा रहे हैं और इस मौके में मैं इस ट्रक को पार कर दूंगा। फिर उसके बाद ये सभी एक फ्री कार वॉचिंग लेबर बन जाएंगे, जिससे कि आसपास में गुजरने वाले कोई भी सर्वाइवर्स मेरे ट्रक को डैमेज नहीं कर सकेंगे। और लकीली मेरे रिवॉल्वर में बटरफ्लाई इफेक्ट नहीं है और इसी के साथ दाजियो ज़ॉम्बी नहीं बनी है, तो उसे सेफ ही रहना चाहिए। और अपने सामने वाले ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उन पर अटैक करता है। तभी वहाँ पे दाजियो और चैन की सिस्टर चैन जिंग पहुँच जाती है। दाजियो कह रहा होता है ब्रदर चैन आप तो अमेजिंग है, आप काफी अच्छे से लड़ रहे हैं। तो जिंग इसे देखते हुए कह रही होती है ये इलेक्ट्रिक बैट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर उसके पास खुद की सुरक्षा करने के लिए ये है, तो अगर उसका सामना किसी ज़ॉम्बी से भी हो जाए तो उसे डर नहीं लगेगा। कोई भी हराने की बात नहीं है कि वो इतना ज्यादा बहादुर क्यों है। तभी दाजियो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ब्रदर चैन मैं यहाँ पे हूँ। ये देखते हुए चैन काफी ज्यादा खुश होता है और मन ही मन कहता है जैसे की उम्मीद थी मेरा बड़ा भाई सेफ है। तभी वो चैन जिंग को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। चैन जिंग दाजियो से कह रही होती है चलो इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं और यहाँ से जल्दी निकलते हैं, अगर हमारा सामना भी ज़ॉम्बी से हो गया तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। ये सब देखते हुए चैन काफी ज्यादा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ चैन जिंग चैन की तरफ आगे बढ़ रही होती है और मन ही मन कह रही होती है मुझे चैन के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना होगा, इन दोनों के साथ मैं सेफ रह सकती हूँ और रेस्क्यू के लिए वेट कर सकती हूँ,
नहीं तो मैं मारी जाऊंगी, तो मुझे चैन लोगों के पास रहना ही होगा। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड काफी अच्छी लगी होगी। वैसे मुझे तो ये सीरीज काफी पसंद आई है, और अगर तुम्हें भी पसंद आए तो प्लीज कमेंट कर देना। इस वीडियो का कमेंट एम 500 कमेंट्स है, तो जल्दी से पूरा करवा दो। इसी के साथ इस सीरीज में आता सपोर्ट दिखाओ, ताकि हम लोग नई नई वीडियो को भी जल्दी ला पाए। और गाइस, क्या मुझे नेक्स्ट वीडियो वो भी 30 या 40 मिनट का बनाना चाहिए, या फिर रोज 20 मिनट का एक वीडियो लाना चाहिए? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।